राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं झीलें। आज हम झीलों का अध्ययन करेंगे। सवाल बनेगा कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है। उत्तर होगा क्योंकि पश्चिमी राजस्थान टेथिस सागर का अवशेष है और यहाँ पाई जाने वाली झीलें खारी है। ये पहला सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि अरब सागर से जो हवाएं आती है वो अपने साथ नमक लेके आती है और वो यहाँ खारेपन का कारण बनती है। ये दो कारण परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनमें से ऑप्शंस के आधार पर आप उत्तर देना। अगला सवाल बनता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। उत्तर होना चाहिए सांभर। ये किस जिले में है आपको पता होना चाहिए। सांभर जयपुर में है। वैसे अजमेर, नागौर और जयपुर तीनों की सीमा पर स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से ये जिले जयपुर में है। ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% ये अकेली झील से प्राप्त होता है। यहाँ का नमक उत्तम श्रेणी का है और ये झील 32 किलोमीटर लंबी और चौड़ाई में इसकी कहीं कहीं चौड़ाई 3 किलोमीटर है और अधिकतम कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर तक भी है, क्योंकि एक समान चौड़ाई तो नहीं है ना, इसलिए 32 किलोमीटर लंबी और 312 किलोमीटर तक यह चौड़ी झील है। इस प्रकार के सवाल सांभर में बनते हैं। डीडवाना के लिए पूछ सकते हैं, डीडवाना कहाँ है। डीडवाना नागौर, पचपदरा बालोतरा के पास बाड़मेर, फलोदी जोधपुर में, लूणकरणसर बीकानेर में, कावोद जैसलमेर में, डेगाना और कुचामन ये दोनों नागौर में, और ताल छापर झील कहाँ स्थित है, चूरू में। ये सभी झीलें खारे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलों की बात करें तो सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। इसका दूसरा नाम ढेबर है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1687 में शुरू करवाया था और 4 साल में ये बनकर पूरी हुई। इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। इस झील में 7 टापू है, 2 टापू है। एक टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, ये सबसे बड़ा टापू है। एक दूसरा टापू है, उसका नाम प्यारी है। इस झील से 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा या श्यामापुरा, भाट या भट्टा। ये भाट भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, भट्टा भी मिल सकता है। ये 2 नहरें जयसमंद झील से निकाली गई है। इस बारे में सवाल कई बार पूछा गया कि ये नहरें कौन सी झील से निकाली गई, या इन झील से निकाली गई नहरों के नाम लिखो, या ये बाबा का भांगड़ा और प्यारी टापू किस झील में स्थित है, या ये भी पूछ सकते हैं कि ढेबर किस झील का नाम है। या ये भी सवाल बनता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। या ये भी सवाल बनता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जयसिंह ने करवाया। ये महाराणा जयसिंह के नाम पर इसका नाम जयसमंद है। नदी के बारे में भी पूछ सकते हैं। राजसमंद झील के बारे में सवाल बनते हैं कि ये कहाँ स्थित है। काकरोली राजसमंद में। महाराणा राज सिंह ने, देखिए नाम से पता चल रहा है कि राजसमंद है, तो राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1662 में, यानी ये जयसमंद से पहले बनी। नदी ये भी गोमती नदी पर है। यहाँ 9 चौकी की पहाड़ स्थित है। यहाँ 25 शिलालेख है। ये संगमरमर के शिलालेखों पर राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ये मेवाड़ का इतिहास है। इस बारे में भी परीक्षा में सवाल बन सकता है कि कौन सी झील पर है, राज प्रशस्ति की भाषा क्या है, इसमें किसका वर्णन है, और 9 चौकी की पहाड़ कहाँ स्थित है, या राजसमंद झील कहाँ स्थित है, कौन सी नदी का पानी आता है, किस महाराणा ने बनाई थी। अगली है पिछोला झील। राणा लाखा, ये महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक थे, उसके समय में बनाई गई। किसके द्वारा, एक बंजारे के द्वारा। इस झील में टापू स्थित है, उस पर जग निवास और जग मंदिर, सिटी पैलेस भी यहाँ स्थित है, जहाँ महाराणा का निवास है। ये 2 महल यहाँ बने रहे हैं। इसके बारे में एक सवाल ये भी बनता है कि सिसरमा या सिसारमा और बुजरा नदी का पानी पिछोला झील में आता है। एक बार ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। अगली झील है फतेह सागर। फतेह सागर के बारे में पूछा जाएगा कि ये किसने बनवाई थी। ध्यान दीजिए, ये महाराणा जयसिंह ने ही बनाई थी। कब, 1687 में।
जयसिंह ने 1687 में आप जानते हैं जयसमंद भी बनाई थी, और ये जयसमंद के साथ साथ ये भी बनाई थूल तालाब के साथ में। फतेह सागर वापस एक बार टूट गई तो इसका दोबारा पुनर्निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया गया, और इसकी नींव ड्यूक ऑफ कर्नाट, ये राजकुमार था इंग्लैंड का, उसने रखी थी। इसलिए यहाँ कर्नाट बांध भी स्थित है। यहाँ एक सौर वेधशाला भी बनाई गई है। अगली झील है उदय सागर। उदय सागर महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाई गई 1559 से 64 तक। 1559 में आप जानते हैं उदयपुर की स्थापना हुई थी। आयड़ नदी उदय सागर तक आती है, तब तक इसका नाम आयड़ है। इसके बाद में इसका नाम बेडच हो जाता है। नक्की झील के बारे में हम जानते हैं, ये माउंट आबू में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इस झील में 2 चट्टानें हैं, उनका नाम टोड रॉक और नन रॉक है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि टोड रॉक और नन रॉक कहाँ स्थित है। देवताओं ने नाखूनों से इसकी निर्माण किया था, ऐसा माना जाता है। आना सागर झील के बारे में सवाल बनता है कि किसने बनवाया। अनुराज चौहान ने 1137 में अजमेर में स्थित है। इसके साथ दौलत बाग यहाँ बनाया था जहांगीर ने, और 12 दरी बनाया था शाहजहां ने। ये भी सवाल बन सकता है आना सागर के संबंध में। फॉय सागर के लिए ये एक अंग्रेज इंजीनियर था, नाम था फॉय। इसने ये झील बनवाई थी। ये बॉन्डी नदी पर है और ये अजमेर में है। बाढ़ राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण करवाया गया था। ये परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। पुष्कर झील के बारे में, पुष्कर एक बहुत ही पवित्र झील है, अजमेर में स्थित है। यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। कोलायत बीकानेर की तहसील है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है और ये कोलायत झील भी वहीं स्थित है। बाल संबंध झील जोधपुर में है। बालक राव प्रतिहार नामक शासक ने 1159 में इसे बनाया था। ये परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, और ये तालाब अजीत सिंह खेतड़ी महाराजा के समय जब विवेकानंद खेतड़ी आए थे तो उनके लिए बनाया गया था। परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। कौन से दुर्ग कौन सी नदी पर है, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। गागरोन का किला आहू और काली सिंध के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामणी के। शेरगढ़ जिसका दूसरा नाम कोसवर्मन है, ये परवन नदी के। चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेडच के किनारे हैं। मनोर थाना दुर्ग परवन और काली खाड़ नदी के किनारे हैं। गढ़ पैलेस यानी कोटा का दुर्ग ये चंबल नदी के किनारे है। ये दुर्ग और नदियां इसमें से कोई हो सकता है, परीक्षा में पूछ ले। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के पास में है। जवाहर सागर अभ्यारण्य भी चंबल नदी के पास में ही है। इसी प्रकार बारा का जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये परवन नदी के किनारे हैं। बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये ओराई और बामनी नदी के किनारे हैं। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ का में स्थित है ये अभ्यारण्य चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। परीक्षा में इसमें से भी कोई सवाल पड़ सकता है। त्रिवेणी संगम बनास बेडच और मेनाल का ये बिगोद भीलवाड़ा में तीनों नदियां यहाँ मिलती है, बनास बेडच और मेनाल। इसी प्रकार सोम जाखम और माही सोजा माही ये बाणेश्वर डूंगरपुर में, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, पूछा जाता है कई बार। और ये भी परीक्षा में बनास बेडच और मेनाल का भी पूछ सकते हैं। बनास चंबल और सीप का रामेश्वरम घाट, ये रामेश्वरम में आप जानते हैं बनास नदी चंबल नदी मिलती है, साथ में सीप नदी भी मिलती है। ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और बनास डाई और खारी का राजमहल टोंक में है, बिशलपुर बांध के पास में। तो ये भी सवाल परीक्षा में पूछ सकते हैं। हालांकि ऊपर वाले दोनों बिगोद वाला और बेणेश्वर वाला आप जरूर याद कर लेना। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है? कोटा चंबल के किनारे है। सुमेरपुर पाली में है, ये जवाई नदी के किनारे है। जवाई आप जानते हैं लूनी की सहायक नदी है।
चित्तौड़ बेडच नदी के किनारे हैं, आसिंद खारी नदी के किनारे हैं, आसिंद भीलवाड़ा में। झालावाड़ काली सिंध के किनारे हैं। डीसा जो गुजरात में स्थित है ये पश्चिम बनास के किनारे हैं। और बालोतरा लूणी के किनारे हैं। और गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है ये साबरमती नदी के किनारे है।